नमस्कार, आप देख रहे हैं जागतो भारत और मैं साक्षी पटवाल आप सभी का स्वागत करती हूं। गोवा मर्डर केस में नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल पुलिस स्टेशन में सूचना सेठ ने अपने पति के साथ मुलाकात की। 15 मिनट की इस मुलाकात में पति ने अपनी पत्नी पर मर्डर का आरोप लगाया, लेकिन इस पर सूचना सेठ ने अपने पति को कहा कि उन्होंने अपने बेटे का मर्डर नहीं किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 6 जनवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कंपनी की सीईओ रही सूचना सेठ गोवा के एक होटल में ठहरी हुई थी, जिसका नाम सोल बनियान ग्रांडे होटल था। वह इस होटल में अपने बच्चे के साथ ठहरी हुई थी। 8 जनवरी को होटल से चेकआउट किया, तब जाके मामले का खुलासा हुआ। सेठ के अपार्टमेंट छोड़ने के बाद रूम सर्विस वालों को कमरे में खून के धब्बे मिले। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली तब उन्हें कुछ गड़बड़ी मिली, क्योंकि होटल से चेकआउट करते हुए उनका बेटा उनके साथ नहीं था। उसके बाद होटल स्टाफ ने पुलिस को जानकारी दी कि जब बेंगलुरु लौटने के लिए सूचना ने टैक्सी बुलाने को कहा तो उन्हें समझाया गया कि विमान से जाना ज्यादा सस्ता और सुविधाजनक रहेगा, लेकिन उन्होंने सड़क से यात्रा करने पर ही जोर दी। इस पर भी होटल के एक स्थानीय टैक्सी की व्यवस्था कर दी गई, जिस पर पुलिस का शक और भी ज्यादा पुख्ता होने लगा है। इसके बाद पुलिस ने कैब ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि इस सारी घटना में सूचना के साथ कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है, क्योंकि होटल से निकलते समय उनके साथ उनका बेटा मौजूद नहीं था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में दिखाया गया है कि सूचना अकेले निकल रही थी। लेकिन मुद्दा यह है कि जब पुलिस हिरासत में सूचना को लिया गया तब सूचना ने जुर्म की वजह कबूली। उसने कहा था कि कोर्ट ने बच्चे को हर रविवार को उसके पिता से मिलवाने का आदेश दिया था, जो उसे नागवारा गुजरा। उसने 5 हफ्ते तक कोर्ट के आदेश को टाला भी। हत्या वाले दिन पिता से मिलने का दिन था और उसने अपने पति से बात कर समय और जगह भी तय करी। लेकिन मुद्दा यह है कि जब पुलिस हिरासत में सूचना ने अपने हत्या की वजह कबूली तो उसमें उसने कहा कि कोर्ट ने बच्चे को हर रविवार को उसके पिता से मिलवाने का आदेश दिया था, जो उसे नागवारा गुजरा। उसने 5 हफ्ते तक कोर्ट के आदेश को भी टाला। हत्या वाले दिन पिता से मिलने का दिन था और उसने अपने पति से बात कर समय और जगह भी तय की, लेकिन जब पति ने कॉल किया तो कॉल नहीं उठाया। कुछ समय बाद पुलिस द्वारा सूचना मिली कि बेटे की मौत की तो उसका पति फौरन इंडिया वापस आ गया। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त उसका पति नीदरलैंड में था। सवाल ये उठता है कि सूचना अपने पति से इस कदर नफरत करती थी कि अपने पति के जैसे दिखने वाले बेटे का उसने मर्डर कर दिया। लेकिन बात ये आती है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसने अपने बेटे का मर्डर तकिए को रख कर किया। लेकिन अगर तकिए से दबाकर उसने अपने बेटे की हत्या की है तो रूम में सर्विस वालों को खून के धब्बे क्यों दिखे हैं। लेकिन मामला ये भी उठता है कि कहीं सूचना मानसिक तौर पर बीमार तो नहीं है। कई सवाल उठ रहे हैं और पुलिस का ये भी कहना है कि अंदर का ही कोई आदमी है जो सूचना को मदद कर रहा है। अगर पति पे हम शक करें तो पति इस समय जिस समय उसके बेटे का मर्डर हुआ वो उस समय नीदरलैंड में था। तो मुद्दा पूरा का पूरा वहीं आ जाता है कि सूचना क्या छुपा रही है, क्योंकि वो अपने पति को भी इस मौत की वजह बता रही है। तो क्या पति पत्नी में संबंध इतने खराब थे कि बेटे को ही मार डाला? सवाल कई, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं, क्योंकि सूचना ने अपने पति से 15 मिनट में हुई बातचीत के दौरान ही कह दिया था कि उसने अपने बेटे की हत्या नहीं की है। लेकिन उसके पति ने जब इस पर पूछा कि क्या तुमने अगर हत्या नहीं की है तो फिर किसने की है, इस पर भी सूचना ने मौन व्रत धारण कर लिया। मामला पूरा का पूरा सूचना पर ही टिक जाता है, क्योंकि जब रूम में सूचना ही इकलौती थी जो अपने बेटे के साथ मौजूद थी, लेकिन वही जब अपने बेटे की हत्या से अब इनकार करने लगी है तो कौन है उसकी बेटे की हत्या की वजह? क्या है उसके बेटे की हत्या की वजह और किसने की है? इसी तरीके की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए जागतो भारत।